नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह की फेलियोरिटी कॉलम में दिखाई जा रही है। मीन्स कॉलम फेल हो गया है, इसके रीजन क्या हैं और कैसे हो जाता है। नॉर्मल क्या होता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो वहाँ कोई गलती की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि आप चेक करते हैं, फिर क्लाइंट चेकिंग करते हैं। लेकिन जब आप अपना घर बनाने जाते हैं दोस्तों, तो ये बहुत सारी ज़रूरी हो जाती हैं बातें कि आपको क्या ध्यान देना है और क्या ध्यान नहीं देना है। अब इस फेल्योर के कारण मैं बताता हूं दोस्तों कि आपको क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है कि जब आप वर्टिकल रेनफोर्समेंट देते हैं, मीन्स जो सीधा वाला छड़ होता है कॉलम का, उसमें आपने स्टिरप्स कम डाया का दिया है। मीन्स जो रिंग देते हैं वो आपको रिक्वायर्ड जो जरूरी है उसको ना देके उससे कम का रिंग दिया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि रिंग का जो स्पेसिंग है, मतलब दो रिंग के बीच में आप प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं। अब ये डिस्टेंस क्या दिक्कत करती है दोस्तों कि जब भी आप प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं रखते हैं स्टेप्स को, जैसे इस कॉलम में देखिए कि एक यहाँ पे है और दूसरा पता नहीं चल रहा है स्टिरअप, तो इस जगह पे क्या होगा कि बीच के जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट हैं वो बिल्कुल खाली रहेंगे और जब लोड पड़ेगा तो वो बकल हो जाएंगे और कंक्रीट वहां पे क्रैक हो जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि जो आपको हुक बनाना है वो आप तिरछा ना बना के सीधा बनाते हैं, या फिर आप हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं रिंग में, तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है कि जॉइंट पे कैसा हुक दिया गया है या फिर कैसा नहीं दिया गया है। तो ये बातें आपको जरूर ध्यान देनी है, अदरवाइज हमेशा इस तरह की फेलियोरिटी आपके पास आती रहेगी। सेम यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। तो ये तीन सबसे बड़े कारण थे दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास कॉलम का साइज ज़्यादा बड़ा होता है तो आप क्या करते हैं, केवल एक मेन रिंग दे देते हैं और बीच में कोई रिंग नहीं देते हैं, जबकि आपको बीच में एक हुक जरूर देना चाहिए। ये सबसे बड़े चार कारण थे। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है ये जरूर आपको ध्यान देना है, और ये तरीके मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूं। और बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, जिससे कि आपको पता चले कि इससे आप कैसे बच सकते हैं और ठेकेदार की ठगी से आप कैसे बिल्कुल बचाव कर सकते हैं अपना, और पैसे अपने बचा सकते हैं। और वीडियो जरूर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टिरप्स और कॉलम, ये जैसे आप यदि देसी लैंग्वेज में बोलें तो आप इसको रिंग भी कहते हैं गांव में, या फिर चूड़ी भी कहा जाता है इनको, जो ये सराउंडिंग दिख रही है। अब यहाँ पे आपके मन में दो सवाल आएंगे और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब जिस तरह की रेनफोर्समेंट होगी, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आपका यदि कोई भी कॉलम का साइज 300 mm से कम है, यदि 300 mm से कम है तो आपको 4 रेनफोर्समेंट देनी है, और 4 रेनफोर्समेंट देने के बाद आपको स्ट्रिप्स लगाना पड़ता है, या इसमें कभी कभी 8 रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। एज आपके स्ट्रक्चर के ऊपर है कि आप कितने हाइट पे स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, मतलब 2 मंजिला है या 3 मंजिला है। अब मिस्त्री से क्या गलती होती है दोस्तों कि जब भी वर्टिकल ऐसे कॉलम लगाने पड़ते हैं, या वर्टिकल जो रेनफोर्समेंट है, जो सीधा छड़ होता है कॉलम का, उसको लगाने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि कम से कम आपको 75 mm का वर्टिकल डिस्टेंस रखना है। मीन्स 3 इंच। कभी भी आप दो छड़ जो लगेगा वर्टिकल वाला, उसके बीच में आपको कम से कम 75 mm का गैप देना है। मीन्स 3 इंच कम से कम रखना ही है, 3 इंच से कम करना ही नहीं है कॉलम में। यह हमेशा बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि हुक कैसे बेंड करे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ठेकेदार क्या करता है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मल छोटे जब कॉलम की बारी आ जाती है तो क्या करता है कि इस हुक को स्ट्रेट कर दिया जाता है। मीन्स ये जैसे आप 135 डिग्री आप कह सकते हैं आउटर एंगल से बेंड किया गया है आपको, लेकिन वो क्या करता है कि इजिली के लिए इसको स्ट्रेट बेंड कर देता है। और स्ट्रेट बेंड करने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये जॉइंट वीक होते हैं, और जब आपके पास सिस्मिक लोड या और कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ते हैं तो इस तरह की बकलिंग चालू हो जाती है और कॉलम फेल्योर हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप दो चीज जरूर ध्यान रखें कभी भी जब आप अपना घर बनाएं। तो कॉलम का साइज यदि 300 mm तक है तब तो कोई बात नहीं है, आप आराम से इजीली रिंग को बांध सकते हैं। और रिंग की स्पेसिंग कितनी होगी, जैसे होता क्या है कि ठेकेदार क्या करता है घर में ना, कि कोई अंदाज नहीं होता है, ऐसे ही एक नाप लिया 8 इंच पे या फिर 12 इंच पे और रिंग को बांधते हुए चले गए पूरे कॉलम में।
लेकिन वहाँ पे आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि एस मतलब स्पेसिंग होगी दो जो रिंग है उसके बीच में, कम से कम आपको कॉलम के आधे से कम या फिर 12 इंच से आपको कम यूज करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं नॉर्मल तो मैंने देखा है कि 12 इंच पे एक एक फुट पे देते चले गए और 1 फुट पे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 1 फुट पे बताया नहीं गया है। और जब भी कॉलम बंधवाएं तो इन सब का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए और ठेकेदार को जरूर आप बोलें। एक और रैंडमली फंडा मैं बताता हूं कि जब भी आप अपना घर बनाएंगे तो कम से कम जो 6 mm का स्टिरप्स जरूर आप यूज करें। इससे छोटा डाया का कोई आप स्टिरप्स यूज ना करें, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। हुक हमेशा इस तरह का टेढ़ा बनाएं। और रही बात कि ये बीच वाला हुक आपको दिख रहा होगा कि बीच वाला हुक कब दिया जाता है, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके कॉलम का साइज 1 फुट मीन्स 300 mm से ज़्यादा आ रहा है तो आप इसमें बीच में जरूर टेंसाइल प्रोवाइड करें और इस लिंक से, इसको लिंक भी कह सकते हैं आप या फिर चूड़ी में हुक कह सकते हैं, इस तरह का आपको हुक बना के आपको देना पड़ता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, यदि 300 से ज़्यादा है मीन्स 12 इंच से ज़्यादा है कॉलम का साइज तो आपको बीच में एक हुक देना है और कम से कम 6 सरिया रखनी है। कभी कभी क्या होता है कि लंबा तो कॉलम कर दिया जाता है लेकिन 4 सरियों पे ही काम चला दिया जाता है, वो बहुत गड़बड़ हो जाती है दोस्तों और बीच का आपका सरिया न रहने की वजह से क्रैक हो जाता है या फिर ये पोर्शन बिल्कुल कमजोर रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे आप कॉलम को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर जब आप अपना घर बना रहे हैं तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।